पाव भाजी एक स्वादिष्ट व्यंजन है। इसका स्वाद आपके मूड को खुशनुमा बना देता है। इसे खाने का एक अलग ही मजा है और इसकी खुशबू आपको इसे खाने के लिए मजबूर कर देती है। आज घर पर कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो सोचा सब के लिए पाव भाजी ही बना ले। तो आज हम हर्ष रति रेसिपीज में 30 लोगों के लिए पाव भाजी बनाएंगे। मेहमानों के लिए पाव भाजी बनाना अच्छा विकल्प होता है। भाजी को पहले से बनाकर रख दीजिए। मेहमानों को सर्व करते वक्त उसे गरम कर लें और पाव को गर्मा गर्म सेक कर सर्व करें। आइए जानते हैं ये पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। पाव भाजी को गहरा लाल रंग पाने के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग करेंगे। यहाँ 7 से 8 कश्मीरी मिर्च को गर्म पानी में भिगोया है। 10 मिनट बाद एक मिक्सी के जार में डालकर इसे बारीक पीस लेते हैं। इस तरह कश्मीरी मिर्च की पेस्ट बनाने से पाव भाजी को चमकीला सा रंग मिलता है और मसालों की गर्मी भी कम होती है। ये पाव भाजी की भाजी बनाने के लिए इस गरम तवे पर 5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसी तेल में 4 बटर के क्यूब्स डालेंगे। जैसे ही ये तेल थोड़ा गर्म होने लगे और ये बटर पिघलने लगे तब उसमें 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसका कच्चापन निकल जाने तक इसे भून लेंगे। अब इसमें आधा किलो बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। अब ये प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने कश्मीरी मिर्च की पेस्ट बनाकर रखी है उसे डालेंगे और इसका कच्चापन निकल जाने तक इसे प्याज के साथ भूनेंगे। आप चाहे तो कश्मीरी मिर्च पाउडर का उपयोग भी कर सकते हैं। जब इस प्याज और मिर्च में से तेल किनारों पर आने लगे तो इसमें 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च, 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 4 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और इसे मिला लेंगे। मसालों की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। ये पाव भाजी मसाला ही तो भाजी की जान होता है। पाव भाजी का असली स्वाद चखना हो तो घर का ताज़ा बना पाव भाजी मसाले का उपयोग करें। हमने यहाँ घर पर बनाया हुआ पाव भाजी मसाले का उपयोग किया है। पाव भाजी मसाला अलग अलग मसालों को अपनी अपनी पर्याप्त मात्रा में लेकर धीमी आंच पर सूखा भूनकर बारीक पीस कर बनाया जाता है। अगर आपको घर पर बनाए हुए पाव भाजी मसाले की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब इन मसालों में से तेल किनारों पर आने लगे तो इसमें 250 ग्राम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे मसालों के साथ मिला लेंगे। टमाटर को इस मसालों में मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर अच्छे से पक जाने के बाद इसमें 1 कटोरी चुकंदर यानी बीट रूट की पेस्ट डालेंगे और इसे मिला लेंगे। चुकंदर की वजह से भाजी को चमकीला लाल रंग आता है और हमें कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कलर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वैसे भी चुकंदर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है और चुकंदर पकने में ज्यादा वक्त लेता है, इसलिए हमने इसे पेस्ट बनाकर इसमें डाला है। अब इसमें 250 ग्राम बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, 250 ग्राम बारीक कटा हुआ गाजर, 1 किलो ताजे हरे मटर, 250 ग्राम उबालकर ली हुई फूलगोभी। अब इसमें 1 किलो उबालकर छिलके निकाले हुए आलू डालेंगे। इस आलू को हमने हल्का सा हाथों से मसल कर लिया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे मैशर से अच्छे से मैश करते जाएंगे। ये भाजी बनाते वक्त हमें इसका ध्यान रखना है कि इसकी बनावट खुरदरी होनी चाहिए। इस भाजी को ज्यादा चिकना नहीं बनाना है। ब्लेंडर से भाजी ज्यादा चिकनी हो जाती है, इसलिए भाजी को मैश करने के लिए हैंड मैशर का ही प्रयोग करें। ये भाजी कुकर में पकाई जाने वाली भाजी से ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस भाजी में हमने चुकंदर, अलग अलग प्रकार की सब्जियां डाली है, इसीलिए भाजी बहुत हेल्दी हो चुकी है और इसके साथ साथ इसे लोहे के तवे पर घर पर ही बनाया गया है, इसलिए ये डबल हेल्दी हो चुकी है। आप इसमें बीन्स, पनीर जैसी अपनी पसंद अनुसार कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। ये पाव भाजी बनाने के लिए जो तवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर किसी के घर में हो ये जरूरी तो नहीं। आप इस तवे की जगह कोई भी फ्लैट सरफेस वाला बर्तन ले सकते हैं। सिर्फ उसका सरफेस फ्लैट होना चाहिए ताकि भाजी मिक्स करने में हमें आसानी हो। जब ये भाजी अच्छे से मिक्स हो जाए
तो इसके बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसे फिर से मैशर से मैश करेंगे तब तक जब तक ये पाव भाजी चिकनी और हल्की सी रेशमी ना हो जाए। आपको ये भाजी जितनी पतली या गाढ़ी रखनी है उसमें आवश्यकता अनुसार समायोजित करते हुए गर्म पानी डालें और उसे उबाल आने दें। वैसे तो ये भाजी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। आप चाहे तो इसमें ठंडा पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन गर्म पानी की वजह से भाजी का स्वाद बरकरार रहता है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए मध्यम आंच पर अच्छे से पक जाने दें। पाव भाजी का आविष्कार 1850 के दशक में मिल श्रमिकों द्वारा किया गया था। वे सभी बची हुई सब्जियां साथ में लाते थे और दोपहर के भोजन के दौरान मसालों के मिश्रण के साथ उन्हें पकाते थे। मिल के श्रमिकों को दोपहर में जब खाना खाने के लिए छुट्टी मिलती थी, उस वक्त आसानी से मिलने वाले पाव और भाजी के स्वाद के कारण सबकी भूख अच्छे से शांत हो जाती थी। जो प्रवासी श्रमिक होते थे, उनके कारण धीरे धीरे ये पाव भाजी पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई। अब तो पाव भाजी अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। पाव भाजी मुंबई का एक प्रतिष्ठित व्यंजन है और पर्यटन का एक अनिवार्य हिस्सा भी बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि पाव भाजी के भाजी का चटकारे भरा स्वाद कायम रहे, तो भाजी जब अच्छे से पक जाए तो उसके ऊपर से थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालकर उसे मिला ले और गर्मा गर्म भाजी को सर्व करें। अगर आपके बच्चे किसी सब्जी का स्वाद पसंद ना करते हो, तो पाव भाजी में वो सब्जी डालकर खिलाना अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि पाव भाजी में वे किसी भी एक सब्जी का स्वाद नोटिस नहीं करेंगे और खुशी खुशी खाना खाएंगे। ये पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। हमें तो गाढ़ी भाजी पसंद है, इसलिए हम इसे गाढ़ी ही रखेंगे। भाजी का गाढ़ापन अपनी अपनी पसंद पर निर्भर होता है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे मिला लेंगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी तवे पर बटर डालेंगे, उसमें थोड़ी सी भाजी, पाव भाजी मसाला, हरा कटा धनिया डालकर इसे तवे पर फैला लेंगे और इस लादी पाव को इस पर रखकर चारों तरफ से मसालों में कोट करेंगे। इस मक्खन, भाजी और मसालों में सेके हुए पाव की प्रशंसा करना अनिवार्य हो जाता है। साधारण से पाव का स्वाद ये दुगना कर देते हैं। अब ये गर्मा गर्म पाव भी सेक कर तैयार है। अब इसे सराटे से एक एक करके कट कर लेंगे। आप चाहे तो पाव को बीच में से चीरा लगाकर भी इसे सेक सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत और वजन के प्रति जागरूक है, तो आप पाव की जगह गेहूं के आटे से बने लच्छा पराठा या रोटी के साथ भी इस भाजी को खा सकते हैं और स्टीम राइस या स्मोकी राइस के साथ इस भाजी को एक बार जरूर चख कर देखिएगा। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बारीक कटे हुए प्याज, धनिया और नींबू के साथ इस पाव भाजी को सर्व करेंगे और भाजी पर मक्खन डालकर खाना तो अपनी अपनी पसंद पर निर्भर होता है। इस गर्मा गर्म भाजी पर पिघलते हुए बटर के साथ पाव का एक बड़ा सा बाइट लेना कुछ बताने की आवश्यकता है। इस तरह पाव भाजी को जरूर बनाकर खाइएगा और आपके अनुभव हमारे साथ भी बांटिएगा। अगर आपको पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो हर्षरति रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपके हर्षरति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।